लोगों ने अब तक अधिकांश जो भी पढ़ा है छात्रों ने, वो ज़्यादातर पढ़ा है कि पौधे स्वपोषी होते हैं। लेकिन आज हम आपको ऐसे पौधे के बारे में बता रहे हैं जो स्वपोषी न होते हुए भी परपोषी है, जबकि ये एक प्लांट है। देखिए, पौधे स्वपोषी क्यों होते हैं, इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी है कि क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पेड़ पौधे हरे रंग के होते हैं और वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। परंतु अमरवेल जो कॉर्नवोल्वुलेसी फैमिली का सदस्य है, जिसका बॉटनिकल नेम कस्कोटा रेफ्लेक्सा है, यह एक पूर्ण स्तंभ परजीवी पौधा है। इसके अतिरिक्त एक जड़ परजीवी भी होता है पूर्ण, जिसे ओराबंकी बोलते हैं। सोलेनेसी फैमिली का सदस्य है, जिसे स्थानीय लोग बिलाई भी कहते हैं, इंदुकी कहते हैं, जो तंबाकू की जड़ों पर पाई जाती है, आलू वगैरह इन पर, बैंगन। लेकिन यहाँ पर हम आपको अमरवेल दिखा रहे हैं। आप इसमें देख रहे हैं स्पष्ट रूप से, इसमें कहीं पर भी क्लोरोफिल नहीं है, केवल पीला रंग दिख रहा है। पीला रंग ज़ैंथोफिल के कारण होता है और यह पौधा अमरवेल किसी भी पौधे के ऊपर लिपट जाती है, इसकी जो बेल है वो, और इसमें छोटे छोटे चूसकांग होते हैं, अभी आपको दिखा रहे हैं। बहुत छोटे होते हैं, इस प्रकार के ग्रोइंग पॉइंट की तरह ही होते हैं और इनकी सहायता से ये दूसरे पौधे के तने में इसके जो चूसकांग होते हैं, जिन्हें हॉस्टोरिया बोलते हैं, फ्लोएम और जाइलम में धंस जाते हैं और उस पौधे से बना बनाया हुआ भोजन, जल, खनिज, लवण इत्यादि सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं। ये एक एंजियोस्पर्मी पौधा है और बाद बाकी क्रियाएँ ये सारा एंजियोस्पर्मी प्लांट की तरह ही करता है। केवल भोजन के ही मामले में यह पूर्ण परजीवी, तना परजीवी पौधा है, स्टेम परजीवी, स्टेम पैरासाइट। आगे देखिए, इसका मेडिसिनल उपयोग भी बहुत ज़्यादा होता है। इसका जो रस होता है वो पाचक विकारों में, लिवर के मेडिसिन में, त्वचा रोगों में, बालों की मजबूती में इत्यादि में भी कार्य आता है। परंतु किसी भी चीज़ का प्रयोग करने से पहले डॉक्टरी सलाह आवश्यक होती है। तो यहाँ पर छात्रों को ये बता देना आवश्यक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, खासकर 12वीं परीक्षाएँ आ रही हैं, 12वें से लेकर BSc तक, कि 2 पूर्ण परजीवी पौधों के नाम बताइए। तो इसमें पहला आपका अमरवेल दिख रहा है, ये पूर्ण तना परजीवी है, और दूसरा तुमको बताया ओराबंकी, जो जड़ पर मूल रूप से परजीवी है। और अगर कोई भी पूछता है कि ये फिर अपना भोजन किससे प्राप्त करता है, तो आप बता देंगे अपने चूसकांग की सहायता से। ये जाइलम और फ्लोएम में जो दूसरे पौधा है, होस्ट पौधा, उसमें धंस जाते हैं और उनसे ये ग्रहण करता है। ये अपने होस्ट को अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि उसका बना बनाया हुआ भोजन ग्रहण कर लेता है और स्वयं उसका प्रयोग करता है। तो इससे जो इसका जो होस्ट होता है वो अत्यंत दुर्बल हो जाता है और ये तब तक ग्रोथ करता रहता है जब तक कि उससे अच्छे से भोजन दूसरे होस्ट प्लांट से प्राप्त होता रहता है। और जब होस्ट प्लांट कमज़ोर हो जाता है या मर जाता है, तो उसके साथ धीरे धीरे इसकी भी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये अपना भोजन स्वतः नहीं बना सकता है। तो आज की जानकारी इतनी। अगर किसी को और कुछ भी जानकारी लेनी है तो हमारे वीडियो पर कमेंट्स के माध्यम से जानकारी ले सकता है। धन्यवाद।